हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर के क्वेश्चंस। सो लास्ट की 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे हमारा सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर हमने एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनैलिटी की बात करी थी। अब इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स के। 1 और 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं पहले भी, बट यहाँ पे हम थोड़े से और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 + 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। सो देखो, पहले तो आपको कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिसके वन और खुद के अलावा और फैक्टर्स हो। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 6। सो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो देखो 1 के और 6 के अलावा इसके 2 फैक्टर्स हैं, वो है 2 और 3। ठीक है ना। मैं आप वैसे तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, लेकिन मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 7 को 7 into 1 लिख देती हूँ। एक ही बात है, 7 into 1 या 1 into 7 या सिंपल 7। ठीक है, अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं ये 7 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, सो इसमें से जब 7 कॉमन लूंगी तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 into 5। ठीक है, और ये बीच में प्लस साइन है। ठीक है, और ये 7 मैं कॉमन ले लूंगी तो पीछे क्या बचेगा? 1। अब आप देखो कि ये जो नंबर क्या बोलोगे कि दिस नंबर हैव 7 एज फैक्टर। फैक्टर है ना, दिख रहा है बाहर, ये रहा बाहर, मल्टीप्लिकेशन में है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये फैक्टर है क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस नंबर हैज 7 एज फैक्टर। ठीक है, अपने और 1 के अलावा 7 भी फैक्टर है। ठीक है, अदर देन 1 and itself. So it is an composite number. Okay, so it is a composite number. Okay, so मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. So now let's move to the next question. So I'll move to the slide. सो ये है हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था। सो देखो, एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले तो उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, हमने पढ़ा था इट इज 2। ठीक है, and the smallest composite number, smallest composite number, कई बार ये 1 मार्क में आ जाता है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है 4। ठीक है, सो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेते हैं। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही है। ठीक है, और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे? 2 to the power 2। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ, सो हमने कैसे किया था? 2 और 4 का एचसीएफ हम लोग ले रहे हैं। वैसे तो डायरेक्ट है, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रही हूँ उसको प्रॉपरली। सो हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, कॉमन दोनों में 2 है और उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1। सो एचसीएफ कितना है हमारा? 2 है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 2 and 4। तो मैंने क्या कहा था? कॉमन सारे फैक्टर्स ले लेने हैं। सारे फैक्टर्स में 2 ही है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। सो एलसीएम आ गया हमारा 4। सो आंसर क्या आ गया हमारा? HCF इज इक्वल्स टू 2 एंड LCM इज इक्वल्स टू 4। और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। सो दिस इज आवर आंसर। और इसके दूसरा पार्ट जो लिखा है, देखो उसमें क्या लिखा है? राइट HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, अब
यहाँ पे तो सिंपल पूछा था ऊपर कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वर्ड यूज किया है ऑड। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली फिर वो 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना है, अच्छे से रीड करना है पेपर में क्वेश्चन को। राइट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट ऑड composite number, that is 9। ठीक है, नंबर है ये, लेट मी राइट इट, कॉम्पोजिट नंबर, एनओ मीन्स नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, दैट इज 3। ठीक है, अब इनको एक्सपोनेंशियल, इनको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये तो 3 रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एच सी एफ लिखूं, एच सी एफ ऑफ 9 and 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो दोनों में से कॉमन ले लेना है और लोएस्ट पावर लेनी है, सो 3 आ गया। और एलसीएम में 9 और 3 का कॉमन ना लेकर के सारे लेने हैं, सो 3 ही है यहाँ पे, और ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, सो दैट इज 9। सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 3 एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू 9। ये आ गया। ठीक है ना, तो फ्रेम किसी भी तरह कर सकते हैं, ये आपको देखना है कि कैसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से रीड करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट में देखो, हमें क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनैलिटी। वैसे हमने रूट टू की इरेशनैलिटी प्रीवियस वीडियोस में की हुई है, यहाँ पे हम कैसे प्रूव करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, तो कैसे करना है वही हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करना है। हमने ले लेना है, लेट 3√2 इज रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर ये रैशनल है तो मैं क्या लिखूंगी, 3√2 इज इक्वल्स टू P/Q, जहां पे आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, यहां से 3 को राइट साइड पे लेके आएंगे, सो हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू P/3Q। अब आप नोटिस करो, अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट में प्रूव किया था कि √2 क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर हम इसको 3√2 को रैशनल ले रहे हैं, तो हम एक ऐसी स्टेटमेंट पे पहुंच रहे हैं जहां पे एक इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 रैशनल नंबर P/3Q के इक्वल आ रहा है। ये रैशनल होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल है। कैसे? ठीक है ना, क्यों है रैशनल, क्योंकि हमें पता है कि 3 एक रैशनल नंबर है, P/Q भी एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, आई राइट हियर LHS इज irrational and RHS is rational, which is not possible। एक नंबर रैशनल और, ठीक है, इरेशनल दोनों नहीं हो सकते, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इट मींस आवर assumption इज इनकरेक्ट, 3√2 इज irrational। ठीक है, लेट मी राइट इट वंस अगेन। ठीक है, ओके, सो इसी तरह से हमने देखो, हमने क्या किया, हमने जब 3√2 को एक रैशनल नंबर लिया, तो उसी को रीअरेंज करके एक ऐसी स्टेटमेंट पे हम लोग पहुंचे जहां पे एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो गया।
ठीक है। राइट हैंड साइड रैशनल क्यों है? क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ रैशनल नंबर पढ़े कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्टेंट रैशनल ही होता है। ठीक है ना? सो यहाँ पे हमने क्या किया है, p बाई क्यू को डिवाइड किया है 3 से, तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा प्रूविंग द रैशनैलिटी ऑफ 3√2। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। So next question is prove that 5 minus root 3 is an irrational number. So इसको कैसे करेंगे? देखो सिमिलर है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमें इसको कैसे लेना है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करना है। ठीक है, हमेशा, जैसे इसके लिए भी, जैसे 3√2 के लिए हमने इसको रैशनल लिया था, वैसे ही इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। सो हम मान लेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर है, ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग। मैं क्या कर रही हूँ, रूट 3 को राइट साइड पे लेके आ रही हूँ और p बाई क्यू को लेफ्ट साइड पे ले जा रही हूँ। सो यहाँ से बन जाएगा 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब आप नोटिस करो, हमने पहले प्रूव किया था कि रूट 3 जो है, रूट 3 इज इररेशनल। रूट 3 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। ठीक है, इट इज इररेशनल नंबर, एनो मीन्स नंबर। ठीक है, तो जब मैंने 5 माइनस रूट 3 को लिया रैशनल, तो हम एक ऐसी स्टेटमेंट पे पहुंचे जहां पे ये रूट 3 जो कि इररेशनल नंबर है, किसके इक्वल आया? रैशनल नंबर के इक्वल आया। ठीक है, अब देखो, मैं 5 माइनस p बाई क्यू को रैशनल क्यों बोल रही हूँ? देखो 5 रैशनल नंबर है, ठीक है, और p बाई क्यू भी रैशनल नंबर है। अब दो रैशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सो इसीलिए 5 माइनस p बाई क्यू इज रैशनल। ठीक है, सो यहां से आप नोटिस करो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, इट इज रैशनल। ओके, एंड राइट हैंड साइड इज इररेशनल, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। एक रैशनल नंबर कभी इररेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई विल राइट हियर 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल नंबर। क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने पहले उसको रैशनल लिया, और उसको रैशनल लेने से हम ऐसी स्टेटमेंट पे पहुंचे जो कभी ट्रू ही नहीं हो सकती है। ठीक है ना? सो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस, और अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 बाय 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो हमें इस पूरे नंबर को 2 प्लस रूट 3 बाय होल डिवाइडेड बाय 5 को इरेशनल प्रूव करना है। सेम प्रोसेस जो मैंने अभी लास्ट टू क्वेश्चंस में बताया। सो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट 2 प्लस रूट 3 बाय 5 इज रैशनल। इसको रैशनल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर ये रैशनल है तो हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू p बाय क्यू। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग रूट 3 को एक साइड आइसोलेट कर देंगे और बाकी सब टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे। सो मैं 5 को ले जा रही हूँ राइट साइड पे, तो मेरे पास बन रहा है 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 5p बाय क्यू। अब 2 को भी ले जाएंगे इस तरफ, सो लेफ्ट साइड पे बचेगा रूट 3 इज इक्वल टू 5p बाय क्यू माइनस 2। ठीक है, सो अब आप नोटिस करो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है रूट 3, जो कि गिवन भी है क्वेश्चन में, इरेशनल होती है, और आपको पता भी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, और राइट हैंड साइड क्या है? इट इज रैशनल। ठीक है, p बाई क्यू रैशनल नंबर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p बाई क्यू भी रैशनल नंबर होगा, और उसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा। सो
Left hand side is irrational, right hand side is rational. So 2 plus root 3 by 2, not by 2, by 5 is irrational. ठीक है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में आता है. ठीक है, थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस हमने कंसिडर करे रियल नंबर चैप्टर के. अगले वीडियो में हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे इसी रियल नंबर चैप्टर के. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.